अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सबको मेरी आज की इस वीडियो में खुशामदीद। दोस्तों, आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट के हवाले से। वैसे तो मैनेजर्स ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट प्रोसेस का इस्तेमाल करके ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को हासिल करते हैं, लेकिन उसके अलावा भी मैनेजमेंट की टाइप्स हैं जिसमें वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज परफॉर्म करते हैं। तो हमने टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। एक तो स्कोप ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के हवाले से। जब हम बात करेंगे स्कोप ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज के हवाले से, तो हम इसमें देखेंगे एक मैनेजर की कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और वो क्या क्या उसमें परफॉर्म कर रहा होता है, और उसका दायरा वसी कितना होता है, कितनी लेवल तक वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को परफॉर्म कर सकता है। यानी कि उसके कंट्रोल में कौन कौन से डिपार्टमेंट्स आते हैं, क्या क्या चीजें आती हैं जिनके लिए वो रिस्पॉन्सिबल होता है। और दूसरा हम बात कर रहे हैं मैनेजमेंट लेवल्स के हवाले से। मुख्तलिफ लेवल्स होती है ऑर्गेनाइजेशन में और उनमें मैनेजर्स होते हैं। हर एक मैनेजर का अपना काम होता है। हम उसको डिस्कस करेंगे कि लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में कौन कौन से मैनेजर्स आ जाते हैं और उनका क्या काम है। जब हम बात कर रहे हैं स्कोप ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के हवाले से, तो इसमें तीन कैटेगरीज आ जाती है मैनेजर्स की। पहला हम इसको कह रहे हैं जनरल मैनेजर, दूसरा फंक्शनल मैनेजर, उसके बाद प्रोजेक्ट मैनेजर आ जाता है। जब हम बात करेंगे जनरल मैनेजर के हवाले से, तो हम इस तरह से कहेंगे कि ऐसा मैनेजर जो जिम्मेदार होता है सारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। जो भी ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शंस हैं, वो उनको ओवरसीज करता है, उनको मॉनिटर करता है, उनको लुक आफ्टर करता है। और ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी मैनेजर्स काम कर रहे होते हैं, उनमें से इनका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी का दायरा होता है वो सबसे वसी होता है। और इन मैनेजर्स को हम यहाँ पे जनरल मैनेजर कह रहे हैं, लेकिन इनके मुख्तलिफ नाम होते हैं। हर ऑर्गेनाइजेशन में इनको मुख्तलिफ नाम से पुकारा जाता है, लेकिन इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी या इनके फंक्शंस जो होते हैं वो सारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए होते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि ऐसे मैनेजर जो सारी ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज या फंक्शंस के जिम्मेदार हो, उनको हम जनरल मैनेजर कहते हैं। हम इनको चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का नाम भी देते हैं, हम इनको प्रेसिडेंट का नाम भी देते हैं, और हम इनको चेयरमैन भी कहते हैं। इसके अलावा भी हर ऑर्गेनाइजेशन इनको अपने अपने नाम देती है, लेकिन जनरली हम कहते हैं कि ये जनरल मैनेजर होते हैं जो कि मॉनिटर कर रहे होते हैं सारी ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज और उसके फंक्शंस। और उसके बाद फंक्शनल मैनेजर आ जाते हैं। जैसे कि जनरल मैनेजर में हम कह रहे हैं कि ऐसा मैनेजर जो सारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन फंक्शनल मैनेजर की जब हम बात करेंगे, तो वो एक मखसूस डिपार्टमेंट होता है जिसका जिम्मेदार होता है, और उसकी एक्टिविटीज को वो सुपरवाइज करता है। जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन हो गई और उसमें मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हो जाते हैं। जैसे कि हम मार्केटिंग डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग हो गई, प्रोडक्शन हो गई, कस्टमर सर्विस हो गई, ये मुख्तलिफ फाइनेंस हो गई। मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो फंक्शनल मैनेजर सिर्फ और सिर्फ एक डिपार्टमेंट के जो सुपरवाइज करता है एक्टिविटीज और उसके लिए जिम्मेदार होता है। और उसके अलावा जब हम बात करेंगे प्रोजेक्ट मैनेजर की, अब प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए सबसे पहले तो मैं ये क्लियर करूँ कि मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन की अपनी पॉलिसीज होती है प्रोजेक्ट मैनेजर के हवाले से। लेकिन जो प्रोजेक्ट मैनेजर होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन का मुस्तकिल हिस्सा नहीं होते। ऑर्गेनाइजेशन उनको मखसूस प्रोजेक्ट्स के लिए हायर करती है, और जब उनके प्रोजेक्ट्स खत्म हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं, तो फिर वो ऑर्गेनाइजेशन से फारिग हो जाते हैं और किसी और प्रोजेक्ट की तलाश में चले जाते हैं। ये ऐसे मैनेजर्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं स्पेसिफिकली किसी भी एक प्रोजेक्ट के हवाले से, या ऑर्गेनाइजेशन में जितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसके हवाले से। और ये इन्वॉल्व होते हैं कोऑर्डिनेटिंग पीपल एंड एक्टिविटीज इन सिविल डिपार्टमेंट्स। यानी कि इनकी जो कोऑर्डिनेशन होती है या जो एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, ये किसी एक डिपार्टमेंट से वाबस्ता नहीं होते। जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में डिपार्टमेंट होते हैं, उनमें उनमें इनका काम होता है, और वहां से वो लोगों से इंटरेक्ट करते हैं। जो ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज होते हैं उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं, और वो परफॉर्म करते हैं एक्टिविटीज जो कि एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए उनको काम आती है। प्रोजेक्ट मैनेजर, इनको डायरेक्ट कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती कि वो लोगों को जो है वो मैनेज करें या लोगों को देखें या रिसोर्सेज को देखें। इनकी इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि ये दूसरे डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं। और दूसरे डिपार्टमेंट के जो हेड्स होते हैं, जो
मैनेजर्स होते हैं पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की, वो उनकी हेल्प कर रहे होते हैं रिसोर्सेज के हवाले से भी और लोगों के हवाले से भी। और जैसे ही उनका प्रोजेक्ट खत्म हो जाता है तो फिर वो क्या करते हैं, वो रिपोर्ट करते हैं मैनेजमेंट को कि उनका प्रोजेक्ट खत्म हो गया है। आगे मैनेजमेंट की मर्जी होती है कि किसी और प्रोजेक्ट में उनको इन्वॉल्व कर रहे होते हैं या नहीं कर रहे होते हैं। लेकिन ये मखसूस एक खास काम के लिए बुलाए जाते हैं, मखसूस किसी प्रोजेक्ट के लिए होते हैं, और उनका काम उस प्रोजेक्ट के हवाले से ही होता है और उसको कंप्लीट करना होता है। दूसरा हम बात करेंगे जब मैनेजमेंट लेवल्स के हवाले से, तो 3 लेवल्स होती हैं ऑर्गेनाइजेशन की मुख्तलिफ, जिसको हम टॉप लेवल, मिडिल लेवल और फर्स्ट लाइन लेवल कहते हैं, जिसमें टॉप मैनेजर्स, मिडिल मैनेजर्स और फर्स्ट लाइन मैनेजर्स होते हैं। जैसे टॉप मैनेजर्स को हम कहते हैं कि अ पर्सन हु इज पार्ट ऑफ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल at the highest position of the organization who bear overall responsibilities of the organization। एक मखसूस ग्रुप में एक बंदा होता है जिसकी सबसे ज्यादा हाईएस्ट पोजीशन होती है ऑर्गेनाइजेशन में, उसके अलावा कोई और ऊपर पोजीशन नहीं होती, और वो बियर करता है सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो भी ऑर्गेनाइजेशन की होती है। वो पॉलिसी मेकिंग, पॉलिसी फार्मूलेशन में इन्वॉल्व होता है, वो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को सेट करता है, और वो प्लान और जो मुख्तलिफ जो डिसीशंस होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उनके हवाले से वो उनमें इन्वॉल्व होता है। तो हम ऐसे कह सकते हैं जो हाईएस्ट पोजीशन होती है ऑर्गेनाइजेशन में, उसमें एक बंदा होता है जो कि सारी ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बियर करता है। जैसे हमने बात की स्कोप और रिस्पॉन्सिबिलिटी में जनरल मैनेजर के हवाले से, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि टॉप मैनेजर वो होता है जो जनरल मैनेजर होता है, क्योंकि हम जनरल मैनेजर की जब बात कर रहे हैं तो वो भी क्या कर रहा है, वो भी सारी एक्टिविटीज और फंक्शंस को मॉनिटर कर रहा होता है, और उसका सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसके कंधे पे होती है। किसी भी और मैनेजर जो कि ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उसके जो है कंपैरिजन में, तो टॉप मैनेजर्स भी वही होते हैं जिनको हम जनरल मैनेजर कह सकते हैं। और दूसरा होता है मिडिल मैनेजर। मिडिल मैनेजर्स की जब हम बात करेंगे तो मिडिल मैनेजर्स का जो काम होता है, उनका काम पॉलिसीज एग्जीक्यूट करवाना होता है। क्योंकि हम बात करें टॉप मैनेजर्स की, तो टॉप मैनेजर्स क्या कहते हैं, वो पॉलिसीज फार्मूलेशन में इन्वॉल्व होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन को जो मुख्तलिफ पॉलिसीज हैं, जो मुख्तलिफ प्लान हैं, जो डिसीशंस हैं, वो डिसीजन मेकिंग करते हैं मुख्तलिफ हवाले से, ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज फार्मूलेट करते हैं, और उन पॉलिसीज को वो खुद एग्जीक्यूट नहीं करते। उनके लिए मिडिल मैनेजर्स होते हैं जो कि टॉप मैनेजमेंट की बनाई हुई पॉलिसीज को एग्जीक्यूट करवाते हैं। और वो क्या, और उसके अलावा उनका क्या काम होता है, वो सुपरवाइज करते हैं और कोऑर्डिनेट करते हैं एक्टिविटीज फर्स्ट लाइन मैनेजर्स से। यानी कि जो टॉप मैनेजमेंट ने पॉलिसीज फार्मूलेट की है, उनको एग्जीक्यूट कराना जो है, उन पे अमल लाना जो काम है, वो मिडिल मैनेजर्स का होता है। लेकिन वो उसमें क्या करते हैं, वो एज अ कम्युनिकेटर का जो रोल है वो परफॉर्म करते हैं, और उनको खुद एग्जीक्यूट नहीं करते। उनके लिए वो क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं वर्क एक्टिविटीज जो है, या सुपरवाइज करते हैं वर्क एक्टिविटीज फर्स्ट लाइन मैनेजर्स की। अब हम जब बात करेंगे फर्स्ट लाइन मैनेजर्स की, तो फर्स्ट लाइन मैनेजर्स कौन से होते हैं, फर्स्ट लाइन मैनेजर्स वो होते हैं जो कि एक्टिविटीज को सुपरवाइज करते हैं या एक्टिविटीज को मॉनिटर करते हैं, जो कि नॉन मैनेजरल एम्प्लॉइज होते हैं। नॉन मैनेजरल एम्प्लॉइज वो होते हैं जो मैनेजमेंट लेवल्स का हिस्सा नहीं होते हैं। जैसे हम कह रहे हैं कि कोई लेबर हो गई, या कोई और वर्कर्स हो गए जो कि पर्टिकुलरली प्रोडक्शन में या ऐसी चीजों में इन्वॉल्व होते हैं, तो वो उनकी एक्टिविटीज को सुपरवाइज करते हैं। अब बात करें देखिए मिडिल मैनेजर्स की, तो वो अलोकेट रिसोर्सेज करते हैं, क्योंकि पॉलिसी स्टाफ मैनेजमेंट ने बनाई होती है और उनको एग्जीक्यूट करने के लिए रिसोर्सेज की जरूरत होती है, तो वो मिडिल मैनेजर्स अलोकेट करते हैं रिसोर्सेज को। ओवरसी करते हैं फर्स्ट लाइन मैनेजर्स को कि वो कर रहे हैं काम सही से, नहीं कर रहे हैं, या वो आगे जो उनको पॉलिसीज फॉरवर्ड हुई है उन पे उन्होंने कितना जो है अमल दरामद करवाया हुआ है। और इसके अलावा रिपोर्ट टू द टॉप मैनेजमेंट, जो भी नॉन मैनेजरल जो होते हैं लोग, एम्प्लॉइज होते हैं या जो फर्स्ट लाइन मैनेजर्स होते हैं, जब भी उनकी तरफ से रिपोर्ट आती है वो टॉप मैनेजर्स को देते हैं, क्योंकि फर्स्ट लाइन डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होती कम्युनिकेशन में टॉप मैनेजर्स के साथ, तो उनके लिए मिडिल मैनेजर्स का होना जरूरी होती है, जो कि
टॉप मैनेजमेंट की पॉलिसीज को फॉरवर्ड करते हैं फर्स्ट लाइन मैनेजर्स को, और फर्स्ट लाइन मैनेजर्स की जो भी चीजें होती हैं, जो भी रिपोर्ट्स होती हैं, वो टॉप मैनेजर्स तक पहुंचाते हैं। यानी कि ये मिडिल मैनेजर्स का भी काम करते हैं, पीकेन का नाम ही मिडिल मैनेजर्स है। और वो करते हैं जो है अपना रिपोर्ट टू द टॉप मैनेजमेंट करते हैं। उसके अलावा डेवलप एंड इम्प्लीमेंट एक्टिविटीज, जो एक्टिविटीज हैं उनको डेवलप भी करते हैं और इनको इम्प्लीमेंट भी करते हैं या करवाते हैं, हमेशा कह लें कि फर्स्ट लाइन के साथ जो है, या उनको वो डायरेक्ट करते हैं कि ये एक्टिविटीज को परफॉर्म करना है। अब हम फर्स्ट लाइन की जब बात करें तो वो कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज करते हैं, सुपरवाइज करते हैं, जो एम्प्लॉइज होते हैं उनको रिपोर्ट टू द मिडिल मैनेजर्स होता है, और इन्वॉल्व इन डे टू डे ऑपरेशंस, जो भी डे बाय डे ऑपरेशंस होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, वो उनमें इन्वॉल्व होते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत जल्द इंशाल्लाह मैं दूसरी वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। मुझे कमेंट में जरूर बताइए कि आपको कैसी लगी वीडियो, और इसमें कौन सी और चीजें हैं जो ऐड करनी चाहिए, या आपको चीजें समझ में नहीं आई तो मैं इसके लिए एक और वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।